स्टूडेंट्स आज हम 1.2 पे पहुंचे हैं, एक्सरसाइज 1.2। इसमें ऐड करना है और मल्टीप्लाई के सवाल हैं कुछ। तो आए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। ये पहला सवाल लिखा है 2 + 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जेड आयोटा। तो देखें इसमें जो रियल वैल्यूज हैं रियल में जमा होगी। 2 है रियल वैल्यू और 3 है। 2 + 3 हो जाएगा और 5 आयोटा प्लस -2z हो जाएगा। तो ये माइनस हो रहे हैं तो आपस में माइनस। जरा देखें जी, ये 2 + 3 और 5 आयोटा माइनस जेड आयोटा। तो 2 + 3 5 आ गया, 5 माइनस जेड आयोटा कॉमन आ गया, आयोटा 5 माइनस जेड। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट, 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 + 2 आयोटा। अब देखें ये रियल है 16 और 9, तो 16 + 9 हो जाएगा, -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा हो जाएगी। तो देख लें 16 + 9 प्लस दरम्यान में डालना है आपने, -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा। 16 और 9 क्या होते हैं 25, और 3 आयोटा में से 2 आयोटा गए तो माइनस आयोटा। तो 25 माइनस आयोटा भी इसे लिखा जा सकता है। आगे चलते हैं जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है और लिखा है 11 + 9 आयोटा माइनस 9 माइनस 7 आयोटा। बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट्स, ये 11 है और ये 9 है। 11 माइनस 9 कहेंगे क्योंकि रियल रियल में से माइनस होते हैं और इमेजिनरी इमेजिनरी में से। तो 9 आयोटा माइनस माइनस 7 आयोटा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 11 माइनस 9 और 9 आयोटा प्लस 7 आयोटा। 11 माइनस 9 2 आ जाएगा, 9 और 7 16 आयोटा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है हमारे पास। तो थर्ड पार्ट में लिखा है 9 - 2 आयोटा माइनस 7 - 3 आयोटा। तो आपको पता है रियल रियल से माइनस होते हैं, तो 9 - 7 करूंगा और -2 आयोटा माइनस -3 आयोटा करूंगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे जमा। तो इसी तरह 9 - 7, ये थोड़ा सा गलत हो गया सवाल, इसको दुरुस्त कर लेते हैं, ये गलत है। तो ये सवाल होगा 9 - 7, इसको काट देते हैं, -2 आयोटा, दरमियान में क्या लिखेंगे माइनस और -3 आयोटा। 9 में से 7 गए तो 2, -2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस आयोटा। तो उसमें छठा सवाल हम कर रहे हैं। तो छठे सवाल में 5 - 2 आयोटा और 3 - 4 आयोटा। तो देखें इसमें मल्टीप्लाई करना है। पहली चीज से मल्टीप्लाई ऐसे, फिर पहली चीज आखिरी चीज से मल्टीप्लाई, फिर इसी तरह दूसरी चीज पहली चीज से और दूसरी चीज आखिरी चीज से मल्टीप्लाई। 5 3 से मल्टीप्लाई 15, 5 4 से 20, और फिर 2 3 से 6, और 2 और 4 मल्टीप्लाई 8 आयोटा स्केयर। आप जानते हैं आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आती है -1। तो 20 और 6 क्या आ जाएंगे 26, और 8 आयोटा स्केयर की जगह क्या लिख दूंगा -1। तो 15 में से 8 गए तो 15 - 8 ये 7 बच गए, 7 - 26, ये जवाब आ गया मेरे पास। अब अगले सवाल का सवाल है 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 आयोटा। तो इसको यूं करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा ऐसे, 5 + 2 आयोटा डिवाइड हो जाएगा 6 - 3 आयोटा से। फिर ये जो नीचे चीज है ना माइनस, तो ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर भी नीचे भी प्लस के साथ, 6 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ये नीचे देखें 6 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अच्छा फिर हम जानते हैं, देखें ये प्लस a माइनस बी, ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ऊपर वाली चीज उसी तरह लिखी रहने दूंगा, नीचे क्या बन जाएगा 6 का स्केयर -3 आयोटा का स्केयर। तो फिर ऊपर उसी तरह मल्टीप्लाई जैसे हमने इस सवाल में किया था, ये पहली चीज पहले से फिर दूसरे से। तो इसी तरह यहाँ भी 5 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, फिर 5 किसके साथ होगा 3 आयोटा के साथ। तो 5
6 के साथ हुआ 30 आ गया, 5 3 से हुआ 15 आ गया, 2 योटा 6 से हुआ 12 आ गया, और 2 योटा 3 से 6 योटा स्केयर। तो 36 माइनस ये 6 का स्केयर 36 और 3 का स्केयर 9 अयोटा स्केयर। 36 उसी तरह अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के। तो 36 माइनस 9 अयोटा स्केयर की जगह क्या आ गया -1। तो फिर ये आगे चलते हैं जी। अयोटा ये देखें, ये था ना, ये अयोटा स्केयर की जगह क्या लिख लूंगा -1 लिखूंगा, और 15 और 12 27 6 इंटू -1 इसकी जगह लिखूंगा। तो देख लें ये मैं लिख रहा हूँ 6 इंटू -1, ये देख लें ये, तो नीचे भी -1, तो 27 अयोटा, और 30 में से 6 गए कितने बच गए 24 प्लस 27 अयोटा 36, और ये 9 कितने हो गए 45, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो ये भी सवाल हल हो गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 24/45 प्लस 27/45। तो ये हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इसका जिमी माकूस मालूम करना है, या इसको एडिटिव इनवर्स कह सकते हैं 3 + 2 अयोटा। ठीक है, तो z लिख दें इसके इक्वल, z इज इक्वल टू 3 + 2 अयोटा। तो z बार क्या होगा -3 - 2 अयोटा। जस्ट साइन चेंज कर देने, प्लस हो नेगेटिव कर देना, नेगेटिव हो पॉजिटिव कर देना। अब आगे चलते हैं जी। एक और ये चौथा सवाल है, इस पर भी एडिटिव इनवर्स मालूम करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का ठीक है, -2/3 + 5/4 अयोटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो z इक्वल टू ये लिखें, फिर एक और क्या करें, z बार लिख कर ना -2/3 तो प्लस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया, बात खत्म। ये हो गए एडिटिव इनवर्स निकालने आसान है। अभी आपको मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या ज़रबी माकूस। अच्छा, बहुत से ये लोग जो है ना ज़रबी माकूस ये आपको ये किताब वाले तरीके से कराएंगे, लेकिन ये भी फार्मूला देखें एफएससी की किताबों में यूज़ होता रहा है। इस फार्मूले के साथ मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो ज़रबी माकूस का फार्मूला है 7 - 3 अयोटा लिखा हुआ है ना, तो ज़रबी माकूस का फार्मूला है इसको ए कह दो, ये वाली पहले को ए, और इसको क्या कह दो बी कह दो। ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू -3। फार्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, ये याद कर लो। ए ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र, कोमा डाल के -b ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र। अब देखो वैल्यूज पुट करो इस फार्मूले में, ये 7 ओवर क्या हो जाएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र, कोमा डाल के -b की जगह क्या लिखूंगा -3 ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो 7 ओवर यहाँ क्या आ जाएगा, 7 का स्क्र 49, 3 का स्क्र 9, और 3 ओवर 49 + 9 ये बन जाएगा 58 और 58 3। ये सवाल मैं जो लिखा हुआ है आगे, ये मैं इसमें शायद मैंने मिस्टेक कर दी है, इधर लिखना था 5 और 15 लिख दिया है। बहरहाल ये भी आपने इस तरीके से कर लेना है, जहाँ जहाँ मैंने लिखा है 5 तो ये कर लेना है, ये तरीका यही होगा -5 इस अंडरस्टैंड। तो 5 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 5 बच जाएगा यहाँ से। तो ये मैंने इसमें से 5 की जगह 15 कर दिया है, इसलिए मैं समझा नहीं रहा, लेकिन तरीका आप देख लें, आप कर सकते हैं इसको।